फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, ये वीडियो बिहार ज़मीन सर्वे को लेकर के बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है और बिहार ब्लॉक में, बिहार के प्रखंड में जिस तरह से बिहार के किसान रैयत परेशान होते हैं, उन सब की परेशानियों को दूर करने वाला है। क्योंकि आपको ये देखिए, मैं 3-4 न्यूज़, एक तो ये है, एक ये है, देख रहे हैं, और एक ये है। इन तीनों न्यूज़ के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, इस न्यूज़ में क्या है। और आप लोग अगर खुद से देखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और आराम से एक एक लाइन पढ़ लीजिए। आपकी बहुत सारी परेशानियां दूर होने वाली हैं, दाखिल खारिज को लेकर के, और जो आपका जमाबंदी में कुछ त्रुटियां उसको लेकर के, या इसी तरह से अगर आपके जमाबंदी में, आपके रसीद में बैलेंस ज़ीरो शो हो रहा है तो उस सब को लेकर के इस वीडियो में बहुत बड़ी जानकारी देने वाला हूं। क्योंकि बिहार सरकार ने ये ऐलान कर दिया है, ये देखिए ऐलान, भूमि सर्वेक्षण हेतु स्वघोषणा तथा वंशावली समर्पित करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2025 है। अभी जितने भी पिछले वीडियोस मैंने बनाए हैं उस समय मैंने बताया था कि 31 मार्च लास्ट डेट है ज़मीन सर्वे का, और उसको मैंने समझाया भी था। जो लोग कह रहे हैं कि 2026 के दिसंबर तक सर्वे होगा, उससे आम रैयत को, आम किसानों को कोई मतलब नहीं है। जो किसानों को जिस सर्वे से मतलब है, सर्वे में जो काम करना है वो सब 31 मार्च 2025 तक ही होना है। तो इस वीडियो में क्या है पूरे विस्तार से मैं बताऊंगा आपको। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके कि बिहार सरकार बार बार क्या कहते हैं, पोस्ट्स के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से बता रही है जनता को कि ये 31 मार्च लास्ट डेट है और ये लास्ट डेट है ज़मीन सर्वे का। वो जो आप सोच रहे हैं कि 2026 दिसंबर तक सर्वे होगा, वो सरकारी काम है, आपका काम 31 मार्च तक ही है। अब तो बस इसमें 6-7 दिन बचे हुए हैं, हो सकता डेट बढ़े भी, लेकिन ये मैं आज की ट्वीट दिखा रहा हूँ। ये बिहार सरकार के जो उनका जो साइट है उस पर ये डाला हुआ था कि 31 मार्च लास्ट डेट है। अभी मैं इसमें क्या क्या सब मैं आपको बताने वाला हूँ। और दूसरी न्यूज़ जो है, जो और भी इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये देखिए, बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग न किसी कार्यालय के चक्कर लगाएं, न किसी पदाधिकारी कर्मी से मिलें। विभाग की सभी सेवाएं और जानकारियां अब ऑनलाइन अपने मोबाइल कंप्यूटर पर उपलब्ध है। ये देखिए, डिजिटल मतलब साइन किया हुआ अभिलेख, ऑनलाइन दाखिल खारिज, ऑनलाइन भू लगान भुगतान, ऑनलाइन, मतलब जितनी चीज़ें हैं, वीडियो को पॉज करके आप इसको सबको पढ़ सकते हैं कि बिहार सरकार अभी जो है बहुत ही एक्टिव मूड में है और वो बिहार की जनता को ये पहुंचाना चाहती है, संदेश देना चाहती है कि अब सारे काम ऑनलाइन हो रहे हैं। आपको ब्लॉक जाने की, प्रखंड जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जब प्रखंड जाएंगे, ब्लॉक जाएंगे, तभी आपसे पैसे की मांग भी होती है। आपका काम है अपना आवेदन, अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर देना ऑनलाइन, और उसके बाद जो काम है वो सारा सरकारी काम है। इसी के ज़िम्मे में आपको मैं ये एक न्यूज़ दिखा देता हूँ। ये देखिए, इस महीने 75 दिनों से अधिक लंबित दाखिल खारिज के मामले शून्य होंगे। कहने का मतलब ये है कि जितने भी लोगों ने दाखिल खारिज अप्लाई कर रखा, आवेदन दे रखा है, 31 मार्च तक अभियान चलाकर लंबित मामले ख़त्म करना है। जो सीईओ ऐसा नहीं करेंगे उन पर कार्रवाई होगी। डीएम ने समीक्षा के दौरान दिए दिशा निर्देश। कहने का मतलब यह है कि अगर जिन लोगों ने अभी अप्लाई कर रखा दाखिल खारिज, 4 महीने से, 2 महीने से, 6 महीने से पेंडिंग है, उन सब का काम हो जाएगा 31 मार्च तक। तो अगर आप अपना जो है स्टेटस देखते रहिए कहाँ तक पहुँचा है। अगर आपके एप्लीकेशन, आपके आवेदन को अभी तक कर्मचारी ने, किसी ने छुआ तक भी नहीं है, तो आप एक बार चले जाइए और उसको बताइए कि 31 मार्च तक जब होना है तो मेरा क्यों नहीं हो रहा है। और आपको घबराने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि अगर आपका आवेदन बिल्कुल दुरुस्त है, आपने कोई गलती नहीं की आवेदन देने में, आपके डॉक्यूमेंट सही हैं, तो 31 मार्च तक आपका दाखिल खारिज हर हाल में हो जाएगा। ये बिहार सरकार का कहना है। और बिहार सरकार जो है सर्वे के लिए ये बहुत एक्टिव मूड में अपने प्रखंड में, बिहार को, सरकार को भी पता है कि सारे काम प्रखंड से होने हैं और प्रखंड के अधिकारी अगर लापरवाही बरतते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और आगे भी कार्रवाई की जाएगी। और इस माह के 31 मार्च तक ये लास्ट डेट दिया हुआ कर्मचारियों को, सीईओ को, जो प्रखंड अधिकारी है उनको ये
दिशा निर्देश दिया गया डीएम की तरफ से। बिहार में जितने 38 ज़िले हैं, तमाम ज़िले के जो कलेक्टर हैं उन सब ने अपने मातहत जितने भी प्रखंड हैं उन सब के सीओ को ये कहा है कि दाखिल खारिज हर हाल में 31 मार्च तक हो जाए, जो 75 दिन पुराना है उन सब का हो जाएगा दाखिल खारिज। तो अब आपको न तो एक पैसे देने की ज़रूरत है, न किसी दलाल के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत है। ये तो हो गया दाखिल खारिज से रिलेटेड। ये सारा जो है कोई फेक नहीं है, सब बिहार सरकार की तरफ से सारे पोस्ट है। आप उन बिहार सरकार के ट्वीट पे जाके देख सकते हैं। ये उन्होंने सब कह दिया है। न किसी कार्यालय के चक्कर लगाएं, न किसी पदाधिकारी से मिले, सारा काम आपका हो जाएगा। आप जो है इस वीडियो को पॉज करके ये देख रहे हैं, जितनी चीज़ें हैं इस सब को आप पढ़ सकते हैं। ये दाखिल खारिज भी होगा सारा ऑनलाइन। ई मापी का सुविधा ऑनलाइन है। जैसे कोई लोग अपने खेत का जो नापी करवाना चाहते हैं तो वो अपने मोबाइल से, कंप्यूटर से सरकारी अमीन को अपने घर बुला सकते हैं, बुक कर सकते हैं और उनका नापी हो जाएगा। इसी तरह से जमाबंदी रजिस्टर टूर देखना चाहते हैं तो वो सब भी आप ऑनलाइन और कंप्यूटर से, मोबाइल से देख सकते हैं। इसी तरह से जमाबंदी में कोई त्रुटि है आपका, वो करवाना चाहते हैं तो वो भी मोबाइल से, कंप्यूटर से, यहीं से सब कुछ कर दीजिए। आपको ब्लॉक जाने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे अहम खबर जो है वो ये है कि 31 मार्च लास्ट डेट है। अगर आप अभी भी नहीं जागे हैं तो जाग जाइए और किसी भी कागज़ के चक्कर में मत पड़िए। बिहार सरकार ने कह दिया है, अगर आपके पास कोई भी कागज़ नहीं है, आपको खाता खिसरा पता अपनी ज़मीन का, आप अपनी ज़मीन पे कब्ज़ा किए हुए खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो आप अपनी ज़मीन का सर्वे करा लीजिए और प्रपत्र 2 में लिख दीजिएगा कि भाई ये मेरा खाता, ये खिसरा, इतनी ज़मीन है और इस ज़मीन के मेरे पास कागजात नहीं है, और आपको ऑनलाइन अपलोड कर देना है। क्योंकि 31 मार्च के बाद आपकी ज़मीन का सर्वे नहीं होगा। ये देख लीजिए, स्वघोषणा पर पत्र 2 डाउनलोड कर तथा प्रिंट आउट कराकर सभी विवरण भरें। उसी प्रकार वंशावली या बंटवारा नामा की आवश्यकता होने पर प्रपत्र 3 भरें। इसी तरह स्वघोषणा के लिए प्रपत्र 2 समर्पित करें। क्लिक, मतलब ये सारा तरीका बताया हुआ है। आपको इस वाले साइट पर जाना। ये देखिए, ये साइट आप नोट कर लीजिए, https://drs.bihar.gov.in। इस साइट पर जाइएगा। फिर आपको ये सारे काम करने हैं, जो ये देख रहे हैं ना, आपको ये सारे काम करने हैं। इसको आप वीडियो को पॉज करके बिल्कुल आराम से एक एक लाइन बाय लाइन देख सकते हैं और अपनी ज़मीन का सर्वे करा सकते हैं। अगर आप इस भ्रम में हैं कि डेट बढ़ जाएगी, तो अब ऐसा लग नहीं रहा कि डेट बढ़े, क्योंकि इसी मार्च के अंदर बिहार सरकार कम से कम 10 बार ये न्यूज़ दे चुकी है, इस तरह के पोस्ट के ज़रिए बता चुकी है, किसानों को, जनता को जागरूक कर चुकी है कि अब हम डेट बढ़ाने वाले नहीं हैं। आपको 31 मार्च तक हर हाल में अपनी ज़मीन का सर्वे करा लेना है। अगर कोई आपको ये कहता है कि सर्वे का डेट बढ़ गया 2026 तक है, तो उनको आप ये समझा दीजिए कि सर्वे कई चरणों में हो रहा है। पहला चरण है किसानों का। किसान अपनी ज़मीन की डिटेल देंगे इस साइट पर। जैसे आपके पास जो भी केबाला ज़मीन है सबको भर के, प्रपत्र 2 वंशावली वाला फॉर्म भर के सबको आपको इस पे डालना है। ये 31 मार्च तक है। उसके बाद जो प्रक्रिया है कि भाई सरकारी कर्मचारी आपके कागजात चेक करेंगे, कागजात में कुछ गलती है उसको रिजेक्ट करेंगे, आपको दोबारा भरना पड़ेगा। तो अब एक बार आप भर दिए होंगे तभी ना उसको चेक करके रिजेक्ट होगा तो दोबारा भरिएगा। और जब वो आपका चेक हो जाएगा उसके बाद फिर वो लोग ज़मीन पर आएंगे, ज़मीन की नापी करेंगे। कोई लफड़े वाली ज़मीन होगी, किसी एक ज़मीन के 2-2 लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा, उस ज़मीन पे आके कागजात चेक करेंगे, जिसका डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होगा, सही होगा, उसको उसकी ज़मीन उसको हवाले करेंगे। तो ये सब प्रक्रिया चलती रहेगी। 2026 दिसंबर वाली प्रक्रिया जो है वो सर्वे पूरा होने की प्रक्रिया है। 2026 दिसंबर तक सर्वे का रिज़ल्ट आ जाएगा और जिसकी जो ज़मीन होगी वो ज़मीन उसके हवाले हो जाएगी। तो 31 मार्च तक जो काम किसानों का है वो 31 मार्च तक ही होना है। आपको बार बार कह रहा हूँ, ये देखिए कितने बड़े अक्षर में दे रखा है, कृपया ध्यान दें। अगर आप सर्वे नहीं कराते हैं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है हर एतबार से। आपकी ज़मीन, कोई हो सकता है कुछ और लोगों ने फॉर्म भर दिया हो आपकी ज़मीन का, वो सर्वे उसके नाम से हो जाएगा। आपने देखा होगा 100 साल पहले जो सर्वे हुआ था, बहुत सारे लोग अभी तक रो रहे हैं कि मेरी ज़मीन का फलां आदमी ने सर्वे करा लिया। तो इसीलिए कराया था कि जिनके बाप दादा सो रहे थे, जिन्होंने सर्वे नहीं कराया था, तो दूसरे लोगों ने सर्वे करा लिया, अब वो उनकी ज़मीन हो गई, तो अभी तक रो रहे हैं कि भाई उनके नाम से कागज़ बन गया है। इसी तरह से ये भी होगा, अगर आप अपनी ज़मीन का सर्वे नहीं करा रहे हैं
और खुदा न खास्ता कोई दूसरा आदमी आपकी ज़मीन का सर्वे करा ले रहा है और आप नहीं कराएंगे, तो सरकार, वो तो कर्मचारी तो यही समझेगा यार इस ज़मीन के कागजात इसने भरे हैं, शायद इसी की ज़मीन है, कोई दूसरा तो डाला नहीं इस पे आपत्ति, ना अब आप आपत्ति डाल पाएंगे। तो इससे बचने के लिए बेहतर यही है कि आप अपनी ज़मीन का सर्वे करा लीजिए, ताकि बाद में आपकी ज़मीन पर कोई कब्ज़ा न कर ले, किसी के नाम से आपकी ज़मीन का सर्वे ना हो जाए, फिर आप बाद में आप कोर्ट के और प्रखंड के चक्कर लगाते रहिएगा कि ये मेरी ज़मीन का सर्वे इसने करा लिया है। आपके पैर भी दुख जाएंगे, पैसे भी खर्च होंगे, परेशानी अलग बढ़ेगी और ज़मीन भी हाथ से जाती रहेगी। तो इस परेशानी से बचने के लिए 31 मार्च से पहले अपनी ज़मीन का सर्वे कराइए, और कागज़ नहीं है तो सिर्फ खाता खिसरा से डाल दीजिए, फॉर्म भर दीजिए, ताकि बाद में कोई बात हो तो आप आपत्ति कर सकते हैं, आपत्ति करने का मौका मिलेगा, आपत्ति दर्ज करने का मौका मिलेगा आपको। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ज़मीन सर्वे से रिलेटेड, दाखिल खारिज बिहार भूमि जानकारी से रिलेटेड इस चैनल पे आपको वीडियो मिलती रहेगी, और जो भी वीडियो मिलेगी आपको सबका फैक्ट बिल्कुल सही होगा। कोई आलतू फालतू बातें नहीं बताई जाती है इस चैनल पे। जो बातें बताई जाती है सब सरकार की तरफ से जारी करदा पोस्ट न्यूज़ या प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बताई जाती है, वही बात को मैं इस चैनल के ज़रिए से आप लोगों तक पहुंचाता हूं। तो इस चैनल को लाइक और शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया।